गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मिस डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, मैं वर्ग 8 में पहला पाठ कोशिका या सेल पढ़ा रही हूँ। कोशिका शब्द सुनने से आप लोगों को क्या लगता है? कोशिका क्या है? जिस तरह एक मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, एक एक ईंट को जोड़कर मकान बनाया जाता है, एक कमरा तैयार किया जाता है, फिर पूरे मकान को बनाया जाता है। उसी तरह एक सजीव, जितने भी सजीव हैं उनको बनाने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। और ये कोशिका क्या है, इसको हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार जानते हैं। अपने आसपास के सजीवों को देखते हैं। पेड़ पौधे, घास में रेंगते हुए कीड़ों, पशु पक्षियों, अपने मित्र इत्यादि। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं, मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना को हम आगे विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक एक ईंट को जोड़कर बनाया गया है दीवार। उसी तरह हमारा शरीर भी कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बनता है, जो अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। फिर कई ऊतकों को मिलाने से अंग बनता है, और अंगों को मिलाने से अंग तंत्र बनता है, और इस तरह हमारा पूरा शरीर बनता है। कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। उन्होंने पिछले कोष्ठ का नाम दिया कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। यहाँ जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, कॉर्क कोशिका और रॉबर्ट हुक, अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। यहाँ जो आवर्धन का अर्थ होता है, छोटी से छोटी चीज को बड़े रूप में देखना। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के लेंस के द्वारा। उसके द्वारा हम लोग उसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। इन्हें जानिए। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से है। लैटिन शब्द में सेलुला के से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा होता है। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, एक डच वैज्ञानिक, ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं, वे उन्हीं का चित्र है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें। क्रियाकलाप 1। स्लाइड एक कांच की पट्टी होती है, में एक बूंद जल डालेंगे, प्याज का एक टुकड़ा लेंगे। बच्चों, सबके घर में प्याज होता है। प्याज का एक टुकड़ा लिया जाएगा। चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखेंगे। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालेंगे। जो कवर स्लिप कांच का एक छोटा स्लिप होता है, जिसको उससे उसके ऊपर ढका जाता है। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें लाल रंजक सेफ्रानिन की एक बूंद डालेंगे, जो एक केमिकल पदार्थ द्रव होता है, जिसके द्वारा हम उसको स्टेन करते हैं ताकि उसका रंग लाल हो जाए। डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अवलोकन, हम पाते हैं, प्रयोग द्वारा पाते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंट की दीवार जैसा दिखता है, जैसा कि हम चित्र पर देख रहे हैं।
प्याज की कोशिका की झिल्ली। निष्कर्ष: जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया इस तरह कैसे हमारा शरीर बना है? अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इस प्रकार आप पता कीजिए कि सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है। क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह? कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान होते हैं। तो इस तरह जो प्रश्न दिए गए हैं, कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? ये अध्ययन करके आप स्वयं इसका उत्तर जान लेंगे। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। कोशिका विभिन्न प्रकार की होती है जो 0.1 म्यू मीटर या माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कितने साइज का हो सकता है ये। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 म्यू मीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। शुतुरमुर्ग आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ देखा होगा आप लोगों ने? अक्सर ये जू में या जू पार्क में दिखाई देते हैं, जहाँ उनको लाया जाता है और जिसे हम देख पाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। अनेक कोशिका की अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार और अनियमित आकार की भी होती है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हम चित्र पर देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति। रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका। कोशिकाओं की संख्या। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे पढ़ा होगा, जो 7वीं क्लास में पढ़ाई हुई थी। आप जानते हैं किस प्रकार की ये कोशिकाएं जो अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती हैं। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जैसे अमीबा। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा। मनुष्य का शरीर एक दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के आकार आकृति की होती हैं, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर आकार पर निर्भर नहीं करता। आइए जानें ऊतक को। कोशिकाओं का समूह जिनकी उद्गम तथा आकार समान हो, वह मिलकर ऊतक बनाते हैं, और 2 या 2 से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं और शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाएं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, कोशिका, फिर उससे बड़ी ऊतक, फिर अंग और फिर अंग तंत्र और जीव, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज इतना ही आप लोग जानिए। अगले क्लास पर फिर अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।